यदि आप दोनों का खेल समाप्त हो गया हो तो आप दोनों यहां पर आए हमारे निकट। देखो पुत्रों। प्रभु। सर। हाँ देखो सर, माइसेल प्रभु जानते हैं चित्रगुप्त। हेलो, माइसेल यमराज। वाह प्रभु। इससे पहले कि आप नादानी करके एक दूसरे को गोली मार दें, हम आप दोनों का जीवन बीमा कराना चाहते हैं। जीवन बीमा? ये नया तरीका ढूंढा है क्या लोगों को सही रास्ते पे लाने का? जीवन प्रीत जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे पुत्र, अब सर, आपका शुभ नाम? जग्गा डाकू नाम है मेरा। तो डाकू जी, जरा सोचिए, आप इतने खतरे मोल लेते हैं, पुलिस से गोली खेलते हैं। किसी दिन अगर आपको गोली लग गई तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? सोचा है कभी आपने ये? और आप जीवन प्रीत जी, क्या आपको कभी इस बात की चिंता नहीं खाती है कि आपके बाद आपके परिवारजनों को धन कहां से मिलेगा? खाती है ना? तो आप दोनों की यही चिंता दूर करने हम स्वयं पॉलिसी लेकर आए हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु। टर्म्स। प्रभु शर्तें। आंग्ले। वाह प्रभु वाह। तो इससे पहले कि आप हमारी पॉलिसी खरीदे, हम आपको उसकी शर्तें बताना चाहते हैं। तेरा भाषण कब खत्म होगा? मेरा स्टाफ सो गया है। बस जीवनप्रीत जी, एक आखिरी शर्त बाकी है। तो आखिरी शर्त ऐसी है, बस समाप्त हो गया। और अब हम आप दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप दोनों जीवन झकास के कार्यालय जाएं और वहां पर बलदेव जी से मिले। उनसे कहें कि स्वयं यमराज और चित्रगुप्त जी ने आप दोनों को जीवन बीमा कराने भेजा है। तो ये देखिए पॉलिसी के पेपर्स, यही पेपर है ना, ये जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, हस्ताक्षर करने होंगे। भाग। देख तेरा चक्कर में भाग गया। अरे जीवन पे, अरे प्रभु, ये लोग भी बिना पॉलिसी लिए भाग गए प्रभु। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम प्रयास जारी रखेंगे। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, नीचे। मुझे रोकने की कोशिश मत करना प्रभु। ये मनुष्य नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। चित्रगुप्त मैं मर जी, जाना चाहता हूँ। इस मनुष्य को जीवन बीमा की आवश्यकता है। चलिए रुकिए, क्या आपके पास जीवन बीमा है? जीवन बीमा? कौन है आप लोग? हेलो सर, माइसेल यमराज, चीफ इंश्योरेंस एजेंट ऑफ जीवन झकास कार्यालय। उतने से पहले ही यमराज आ गए, वो भी जीवन बीमा बेचने। रुकिए। अरे क्या बात है भाई, कुछ बेचने के लिए आए हो क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप इतना तेज वाहन चलाएंगे तो हमें तो आना ही पड़ेगा। जरा सोचिए सर, इतने सारे वाहनों का यातायात हो रहा है यहाँ पे, और आप इन सब के बीच में ऐसे चलते हैं, वो भी बिना बीमा कराए। कितने खतरे की बात है। अब मान लो ये तुम हो, हट्टे कट्टे, जिस पे पूरा घर चलता है। ये है तुम्हारे 2 बच्चे, और ये है तुम्हारी पत्नी। अब मान लो कि ये जो आप है हट्टे कट्टे, यदि इसे हम खा लेते हैं तो
इन बेचारे तीनों का क्या होगा। तो यदि आप बात को समझ गए हैं तो शीघ्र ही आप जीवन झकास के कार्यालय जाएंगे और बलदेव जी से अपना बीमा करवाएंगे और चिंता मुक्त हो जाएंगे। अरे यार सर खा गए आप लोग मेरा, नहीं कूदना मुझे। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरा। अरे गाड़ी चल क्यों नहीं रही मेरी? जब तक आप पॉलिसी खरीदने का वादा नहीं करते ये वाहन आगे नहीं जाएगा। अरे भाड़ में गए तुम्हारा बीमा, पहले जो गाजर खा रहे हो ना उसका पैसा दो। हाँ तो क्या कह रहे साहब, अगर हम बीमा कराए तो पैसा मिलेगा हमको? अवश्य अवश्य पैसा मिलेगा। हाँ, कुछ शर्तें हैं जो हम आपको विस्तार में और पूरी ईमानदारी से समझा देंगे। अरे पैसा मिलेगा तो हम जरूर बीमा कराएंगे। अभिनंदन प्रभु, अभिनंदन। एक मनुष्य मिल गया, एक मनुष्य तैयार हो गया प्रभु। बबलू पापा कितने प्रसन्न होंगे प्रभु। चांदनी चौक पहुंचना है, क्लाइंट निकल न जाए, भीड़ होगी रास्ते में, ट्रैफिक होगा। तेरे ये भी दिन आ गए। बबलू पापा, बबलू पापा, क्या बात है, हैं? कहाँ से आ रहे हो तुम? ऑटो से तो नहीं आए? 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ मैं, समझ के, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। बबलू पापा, हम बड़ी दूर से आए हैं और आपके लिए एक आश्चर्य लाए। क्या लाए? सरप्राइज। सरप्राइज। बबलू पापा, बहुत ढूंढने के बाद हम एक ऐसा मनुष्य लेके आए हैं जो आपसे जीवन बीमा कराना चाहता है। क्या बात है, बहुत ज्यादा प्यार नहीं दर्शा रहे तुम आज मेरे ऊपर, हैं? वैसे तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो तुम दोनों। ठीक है, बताओ किसकी पॉलिसी बनानी है? अरे कुछ बोलोगे भी या हंसते ही रहोगे, हैं? बताओ भाई। भगवान के नाम पे एक पॉलिसी दे दे बाबा, भगवान के नाम पे एक पॉलिसी दे दे। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ मजाक करते हुए? अरे मैं कोई फुटबॉल हूँ जिसके साथ तुम खेलते रहते हो 24 घंटे? इसकी पॉलिसी बनाऊंगा मैं। क्यों बाबा, हमें क्या खराबी है बाबा? खराबी? तुमने शक्ल देखी कभी अपनी शीशे में? पॉलिसी के लिए पैसे लगते हैं, पैसे पैसे, ऐसे नहीं बन जाती पॉलिसी। पैसे के धौल किसे दिखाता तू? किसे दिखाता है? ये तेरी झोपड़ी से बड़ी कोठी है मेरी दरियागंज में, समझा? झोपड़ी? ये देख लो, यही दिन बचे थे देखने। एक भिखारी से मेरी बेइज्जती होनी बाकी थी, सो हो गई। पड़ गई ठंड, खुश? हाँ? भिखारी किसको बोला? भिखारी किसको बोला? ये मेरा बिजनेस है, तेरे से ज्यादा टर्नओवर है मेरा। प्रभु, अब एक काम कर, मेरी पॉलिसी बना, वरना मुझे चांदनी चौक छोड़ के आ, वरना यहीं खड़े खड़े भीख मांगूंगा। किस कंगाल के पीछे पड़ा तुमने बाबा? खाली मेरा टाइम बेकार कर दिया। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। भाई मेरी बात, यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। जहाँ बोलोगे मैं वहां छोड़ दूंगा। प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों के कलेजे में तो ठंड पड़ गई होगी ना, एक बेइज्जती करा दी मेरी। क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, आके तुम्हें देखता हूँ, निपटता हूँ मैं तुमसे। बैठो भाई साहब। जल्दी कर बाबा, बहुत लेट हो गया बाबा। इतने पैसे वाले हो, नहीं तो। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। प्रभु, ये सारा प्रकरण मेरी समझ में नहीं आया। चित्रगुप्त जी, मनुष्य, विचित्र मनुष्य, और हमारे बबलू पापा अति विचित्र। सूर्याय नमः। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बबलू पापा की सहायता कर सकें और उन्हें चिंता मुक्त कर सके। हाँ प्रभु, और जल्दी से जल्दी ऊपर आ सके अपने घर प्रभु। हे माता रानी, ये यमराज और चित्रगुप्त को मेरी कुंडली से निकाल दो प्लीज। मैं इनसे बहुत दुखी हूँ, इन्होंने मेरा जीना दूभर किया हुआ है। ये मेरी कुंडली से निकल जाए तो मैं चैन की सांस लूं। और माता रानी,
मुझे शक्ति दो कि मैं बहुत सारी पॉलिसियां कर पाऊं ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूं। बस इस दुनिया में एक आप ही हो जिसको पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं। बाकी सबको है माता रानी। जय माता की। ये 24 घंटे सोने वाला आदमी आज जाग कैसे रहा है? इसकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं हुई है। आज इसको पॉलिसी चिपकाता हूँ। डॉक्टर साहब। अरे बलदेव जी, सुबह सुबह आप और मंदिर में कुछ खास मांगने आए थे क्या? अरे अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए मांग रहा था डॉक्टर साहब। उन लोगों के लिए जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई है। इतनी लंबी पॉलिसी चिपकाने के लिए इसका जगह रहना बहुत जरूरी है। इसको ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ कि इसकी नींद ही उड़ जाएगी। अब डॉक्टर साहब, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपके लिए और आप सो रहे हैं। नहीं बलदेव जी, हम सो नहीं रहा था। हम तो आपकी पॉलिसी के बारे में ही सोच रहा था। तो क्या है, हमारा भी इंश्योरेंस नहीं हुआ है, लेकिन देखो अब हमको कोई टेंशन नहीं। एक तो माता रानी का आशीर्वाद है और दूसरा हम खुद डॉक्टर है। होगी भी कैसे, सारा दिन सोता जो रहता है। क्या बोला? अब वो मैं बिंदिया के चाचा जी के बारे में बात कर रहा था। वो भी आपकी तरह ही बोलते थे। डॉक्टर थे वो भी आपकी तरह, और जहां मौका मिलता था सो जाते थे आपकी तरह। और एक दिन सोए तो फिर उठे ही नहीं। हमारी तरह? नहीं, आपको तो अभी टाइम है। उन्होंने भी बीमा नहीं कराया था आपकी तरह। एक दिन सोए तो बस सोते ही रह गए और नींद में ही चल निकले। ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता, पूरा परिवार सड़क पे आ गया। अरे बलदेव जी, आप क्यों डरा रहे हो हमको? अरे सुबह सुबह पूरा नींद उड़ा दिया। ना, डराऊंगा क्यों? मुझे आपकी चिंता है। अब बिंदिया के फूफा जी को ही ले लीजिए। फूफा जी? उनको क्या हुआ? उनको भी पतंगबाजी का शौक था आपकी तरह। एक दिन छत पर पतंग उड़ा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही, उन्हें पता ही नहीं चला छत कब खत्म हो गई। पतंग तो जो उड़ी सो उड़ी, फूफा जी भी साथ ही उड़ गए। क्या? और जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने भी नहीं करा रखी थी आपकी तरह। क्या? कुछ नहीं हुआ है हमारे फूफा जी को। अब लोग पापा, कल रात को हम अपने फूफा जी से बात किए, वो एकदम ठीक है। और हमरे तो कोई चाचा भी नहीं है। काहे झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ बोल रहे थे? अरे हम आपका कथा सुन के कितना डर गया था पता है? अरे कैसा आदमी है आप? अपने पॉलिसी बेचने के लिए मंदिर में दुर्गा माँ के सामने खड़ा होकर झूठ बोलता है। अरे नहीं, मैं देखो, हमारा नाम ही ना डॉक्टर बंदोपाध्याय है। अगर हमको दोबारा पॉलिसी चिपकाने का कोशिश किया ना तो हम आपको सुला देगा हमारी तरह। डॉक्टर, भाई साहब। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर, अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में खानदान वालों को ऊपर भेजने लग गया तू। इतना गिर गया है तू। गिर नहीं गया हूं मैं। मुझे चिंता हो रही है आपकी और मेरे परिवार की। जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे सबका ख्याल रखूंगा? कैसे होगा सब कुछ? ये सोच सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। बोलो पापा, कोई बात पूछें? आप चिंता मत कीजिए ना, माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगी। हाँ पुत्र, हाँ, बस तुम मुझसे एक वादा कर दे कि आगे से पॉलिसी बेचने के चक्कर में झूठ का सहारा नहीं लेगा बेटा। पापा जी। हाँ पुत्र। मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकता। तू वादा करता है कि फिर बरोड़ा तेरा मैं कान। बॉस का फोन है। हेलो सर। क्या? क्यों? किस लिए? क्या हुआ?
की होया पुत्र? तुम दोनों ने मेरे ऑफिस में क्या गुल खिलाया है, प्लीज बताओ। गुल? गुल नहीं पुत्र, हम फूल खिलाते हैं, जैसे गुलाब के, चमेली के, लेकिन यहाँ नहीं, यमलोक में। बिंदिया, ये तुम्हारे दोनों भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी किसी दिन, मैं पागल हो जाऊंगा। इनको बोलो सीधा सीधा जवाब दे मेरी बात का, बोलो। बबलू पापा, नहीं एक बात, नहीं भैया, वो बबलू पापा के ऑफिस से फोन आया था, उनके जो बॉस है वो आप दोनों को भी बुलाए हैं ऑफिस। हमें? हाँ तुम्हें मेरे ऑफिस में फिर से क्या रायता फैलाया है, बताओ। प्रभु, हम किसी के ऑफिस में जाकर किसी का रायता क्यों फैलाएंगे? पापा जी, मैं अपने सिर में कोई चीज मार लूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा पापा जी। ओहो बलदेव, चिल्ला चिल्ला के यहाँ काहे को रायता फैला रहा है? अरे ऑफिस में जाके देख कहाँ रायता फैला है। पापा जी वही तो कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों, मिस्टर यम और मिस्टर चित्रगुप्त, ध्यान से मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ दफ्तर। प्रभु, रायता? प्रभु, वो दही में खीरा और टमाटर डाल के बनाते हैं व्यंजन खाने का, स्वादिष्ट होता है। हाँ न्योता प्रभु। देना पड़ेगा, चलो मेरे साथ दफ्तर। खीरा टमाटर, चलो। चलिए। रुको, सुनो, पीछे आओ, बात सुनो मेरी। तुम दोनों कान खोल के एक बात सुन लो, वहां पर अपना मुंह नहीं खोलोगे, चुप रहोगे। हाँ, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा, समझ में आई दोनों को बात? जी बबलू पापा। भगवान मेरी नौकरी बचा लेना आज। ठीक है पुत्र। ठीक क्या है इसमें? हाँ, यहाँ पे ठीक होने वाली क्या बात है? भगवान हो क्या? ठीक है पुत्र। चुप, अब बंद करो। चलो। आइए पधारिए बलदेव, यूं समझो तुम्हारी नौकरी आज इंश्योर्ड हो गई। आप ही का इंतजार था। बलदेव जी कांग्रेट्स, कमाल कर दिया आपने तो। लगता है मेरी नौकरी गई। नहीं पुत्र, स्वागत कर रहे हैं आपका, जैसे बकरे का बलि से पहले करते हैं। अरे भाई माला लाओ। सर मेरी बात सुनिए, सर मुझे मालूम है ये आपका ये शर्मिंदा करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है ये इन दोनों ने किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। पक्का बलदेव, तुमने कुछ नहीं किया? पक्का सर। ये अरे भाई और एक माला लाओ। आओ आओ, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए जी, अद्भुत। प्रभु सर आइए। एक बात पूछूं? हाँ, इन दोनों ने किया क्या है? बाद में बताएंगे, पहले आप अंदर आइए। अंदर आइए आइए। बलदेव, अपने दोनों सालों को हमारे ऑफिस लाकर तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये देखो, ये सब इन्हीं का कमाल है। सर ये सब लोग लिखित में कंप्लेंट करने आए हैं इनके खिलाफ। कंप्लेन नहीं बलदेव, ये यमराज और चित्रगुप्त जी के कहने पर अपना बीमा करवाने आए। बीमा? प्रभु, जीवन प्रीत जी। अरे यम भाई, हमारी पॉलिसी वाली बात सुन के हमारे को तो रात को नींद ही ना आई। तुमने भी सोचा पॉलिसी करा के चिंता मुक्त हो ही जाऊं। उचित निर्णय लिया है पुत्र, उचित निर्णय। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। अरे भाई, बीमा कराने के लिए यमराज को भेजेंगे तो कौन नहीं लेगा? अद्भुत पुत्र, अद्भुत। आपने ये बीमा करा के अपने आप को चिंता रहित किया है और अपने परिवारजनों को सुरक्षित किया है। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। आइए आइए। चलो चलो। चलो कहाँ? ये तुम यहीं पे रुको, आप चलो। आप आइए। लेकिन सर मेरे घर वालों को तो अपने वश में कर ही लिया था, अब मेरे बॉस को भी अपने वश में कर लिया।
इन दोनों से बदला लेना मेरे जीवन की एकमात्र पॉलिसी है अब।